अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गाइए, गुरुदेव दया करके मुझको। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन की सहारी हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाई हो, मुझे प्राण प्यारे भाव लाइए, नेत्र बंद करके। नित नाम जपू तेरा, नित नाम जपू तेरा। हो नहीं नाथ भुला देना। गुरुदेव क्या करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो। तो ये प्रार्थना किया करिए कि प्रभु अपने चरणों की प्रीति, अपने चरणों की लगन थोड़ी सी हमको भी देना, क्योंकि ये सामर्थ्य केवल और केवल गुरुदेव भगवान में है। प्रेमियों, यही भाव सौनिकादि ऋषि रख रहे हैं कि आप पर तो साक्षात गुरुदेव भगवान की कृपा है। ये गुरुदेव भगवान में ही सामर्थ्य है कि वो आपके समक्ष में भगवान को प्रकट करा सकते हैं। गुरुदेव कृपा से सब सुलभता है। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, तुम्हारे अंदर जो भगवान के लिए प्रेम है, आप निश्चिंत होकर के सुनिएगा। मैं विचार कर संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष आपको सुनाता हूं। सूत जी कहने लगे कि आपको ऐसी कथा श्रवण कराऊं जो एक बार श्री राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, जिनको शाप लगा हुआ था कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए कथा सुना रहे थे, तो उसी समय देवलोक से देवता अमृत का घड़ा लेकर के आए और कहने लगे कि ये कथा हमें सुना दो और ये अमृत जो है परीक्षित को पिला दो, ना तो वो मृत्यु उसकी नहीं होगी। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, बदले की भावना, भगवान के दर पे कभी बदले की भावना से मत जाओ। लोग बड़ा बदला लेने के लिए जाते हैं भगवान से भी। अरे इंसान तो छोड़िए, भगवान को तक नहीं छोड़ते हैं। भगवान का ही बदला कर लेते हैं। आपने कभी देखा हो तो, जो शुरुआत से भगवान श्री कृष्ण को मानने वाला होगा ना, अगर एक काम यदि नहीं बना ना तो जाएगा भोलेनाथ जी की शरण में कि भोले बाबा बहुत सीधे हैं, भोले बाबा काम बनाएंगे, है ना। तो
लोग बदला भगवान में कर लेते हैं। एक व्यक्ति था, बड़े ध्यान से सुनना, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, कमी थी तो केवल एक पुत्र की कमी। पुत्र की कामना थी। संत ने कहा तुम ऐसा करो कि भगवान कृष्ण का पूजन करो, उनका वंदन करो, उनका चिंतन करो, तो आपको पुत्र की प्राप्ति, जोर से बोलिए, हो जाएगी। अब भैया सालों बीत गए, छोरो ही ना भयो। अब देखो कमे कि ठाकुर जी तो वैसे भी टेढ़े ही हैं, बड़े छलिया हैं। भगवान श्री कृष्ण ने काम नहीं बनाया। किसी से पूछा कि भैया हमारे यहाँ पुत्र की कमी है, हमें पुत्र की कामना है, तो ऐसा कहा कि भोले बाबा का बंधन करो, भोले बाबा बहुत सीधे हैं, बहुत जल्दी मान जाएंगे। हैं भोले बाबा पुत्र दे देंगे आपको, आपकी कामना को पूर्ण कर देंगे। लेकिन प्रेमियों, भगवान शंकर को ले आया और ठाकुर जी को जो पूजा करता था वो एक साइड में रख दिए, एक साइड में ठाकुर जी को रख दिया। अब जैसे ही धूप बत्ती लेकर के पूजन करने लगा तो धूप बत्ती की जो सुगंध है वो ठाकुर जी बड़े आराम से ले रहे हैं। वो व्यक्ति बोले देखो तो सही, काम तो बनायो नहीं और धूप की सुगंध और ले रहे हैं। ली कॉटन और ठाकुर जी की नाक में घुस दी। ठाकुर जी बोले ये तो बड़ो टेढ़ो भगत है भाई हमारो। ठाकुर जी प्रकट भये। ठाकुर जी के में ये क्या करो? बोले काम नहीं करो तो हमने भी यही करो। मतलब बैठे बैठे तुम सुगंध लोगे और यहाँ हम इतनी पुत्र की कामना से इतने वियोग में हैं, इतनी हृदय में वेदना है, वो तो आपने पूरी नहीं की और आप सुगंध और ले रहे हो। ठाकुर जी कहो जय हो, तेरी भक्ति से हम प्रसन्न हुए। ऐसी भक्ति भी करनी चाहिए, लेकिन वो प्रेम होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान श्री कृष्ण में जितने भी हम अनन्य भक्तों को मानते हैं, कि कोई भोलेनाथ जी को मानते हैं, कोई विष्णु भगवान को माने, कोई ठाकुर जी को माने, तो कोई अंतर किसी में नहीं है, सब एक ही है। अगर भगवान शंकर का सामने मंदिर है तो प्रणाम करिए और कहिए कि प्रभु इतनी कृपा करिएगा कि हमारे ठाकुर जी के चरणों में प्रीति हो जाए। और यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, अगर आप भोले बाबा के भगत हो तो उनसे जाकर के यही प्रार्थना करिए कि प्रभु इतनी कृपा करिए कि आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। भगवान में अंतर नहीं है। यहाँ तो लोग भगवान में भी तक अंतर ढूंढ लेते हैं कि ये प्रभु जल्दी काम बनाते हैं, ये थोड़ा लेट बनाते हैं, तो इनका पूजन सबसे पहले करेंगे, इनका बाद में करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहां शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि कलयुगी मानव का उद्धार कैसे होगा। और इधर सूत जी महाराज बता रहे हैं कि देवता बड़े अभाव में आए, अमृत का घड़ा लेकर के ऐसा करो कि अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और ये कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी कहने लगे बदले की भावना, आप वैसे सुनने आते तो आपको सुना भी देता, लेकिन अभिमान में